आ रही है खलीलाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। और देखिए हीरो लोग हैं ये सब, रनिंग गाड़ी से हीरो मारते हैं। तो चलिए फिर एक जर्नी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो इस समय मैं हूँ खलीलाबाद रेलवे स्टेशन पे और आज मैं जर्नी करने जा रहा हूँ ट्रेन नंबर 15005 राप्ती गंगा एक्सप्रेस, जो कि चलती है गोरखपुर से और जाती है देहरादून के लिए। ये गाड़ी वीक में 2 दिन चलती है, बुधवार को और शुक्रवार को। ये गाड़ी 9:15 पे गोरखपुर से निकलती है और नेक्स्ट डे आपको 2:05 पे देहरादून पहुँचाती है। गोरखपुर से देहरादून जाने के लिए ये गाड़ी लगभग 820 किलोमीटर की दूरी तय करती है 16 घंटे में 14 हॉल्ट के साथ। और ये हमारी गाड़ी आ रही है खलीलाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है और वेब 7 लोकोमोटिव लगा हुआ है इस पर। और हमारा कोच पोजीशन जो है S3 है और हम स्लीपर क्लास में आज जर्नी करने जा रहे हैं। चलिए S3 आगे जा रहा है। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का ही हॉल्ट है, तो अपने को ट्रेन जल्दी से जल्दी बोर्ड करना पड़ता है, क्योंकि 2 मिनट का हॉल्ट जो होता है यहाँ बहुत कम होता है। पब्लिक उसमें उतरती भी और बोर्ड भी करती है। बाबू ढकेल के खुला था ना, ढकेल के खुला था कि नहीं, यहीं चढ़ जाओ। तो ये देखिए, ये है कोच S3 राप्ती गंगा एक्सप्रेस गोरखपुर देहरादून मुजफ्फरपुर। इसमें हम लोग आज जर्नी करने वाले हैं। तो चलिए फिर मैं आपको ट्रेन में मिलता हूँ और यहाँ से पहले तो मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं अंदर आपको इंटीरियर दिखाता हूँ ट्रेन का। ये जो ट्रेन है राप्ती गंगा एक्सप्रेस, इसमें पेंट्री कार नहीं है और लगभग 26 साल पुरानी ट्रेन है। 1997 में ट्रेन ने अपनी पहली सर्विस दी थी, तो आज 2023 चल रहा है, तो वही बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 26 साल हो चुका है इस ट्रेन को। गोरखपुर से अब तक इस ट्रेन ने लगभग 33 किलोमीटर की जर्नी कवर कर ली है और 33 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद मैंने इस ट्रेन को नेक्स्ट स्टॉप से बोर्ड किया है। टाइम से बिफोर आ गई थी अपनी गाड़ी, तो टाइम से बिफोर आ गई थी अपनी गाड़ी, 3 मिनट पहले आ गई थी, तो ऑलमोस्ट 5 मिनट गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी। और यार ये ट्रेन का मैं बचपन से देख रहा हूँ यार, लाइटिंग का बहुत इशू है इस ट्रेन का यार, इस स्टेशन का लाइटिंग का बहुत इशू है। इस स्टेशन में मैंने बचपन से ट्रेन पकड़ी है यार, लाइटिंग का बहुत अरेंजमेंट कम है यहाँ पे। तो आप डिपार्चर एंजॉय करिए खलीलाबाद रेलवे स्टेशन से। नेक्स्ट स्टॉप जो है अब लगभग 30 किलोमीटर के बाद बस्ती आएगा। यहाँ से 30 किलोमीटर, इट मीन्स लगभग पकड़ लीजिए 60-65 किलोमीटर गोरखपुर से जर्नी करने के बाद अब हमारी नेक्स्ट स्टॉप जो आने वाला है वो बस्ती आएगा। तो मैं सीधा आपको मिलता हूँ बस्ती में। हालांकि बस्ती में और भी पैसेंजर बोर्ड करेंगे, लेकिन कोई नहीं, मैं बस्ती में उतरूँगा और बस्ती को कवर करूँगा मैं। क्योंकि फिलहाल चलते हैं अपने सीट के पास और देखते हैं अंदर का इंटीरियर वगैरह। ये देखिए भाई, ये सब जो एक्स्ट्रा हैं सब वेटिंग वाले हैं, अपनी सीट पे चलते हैं। साइड है, साइड गोरखपुर देहरादून एक्सप्रेस गोरखपुर से चलकर लखनऊ देहरादून को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। For the kind attention of passengers, train number 15005 Gorakhpur Dehradun Express from Gorakhpur to Dehradun via Lucknow Bareilly has arrived on platform number 1
तो लगभग 63 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी राप्ती गंगा एक्सप्रेस आई है अपने दूसरे हॉल्ट पे, और उसका नाम है बस्ती। और बस्ती के हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आए हुए हैं। बाकी बस्ती की बात करें तो बस्ती का स्टेशन कोड है BST, और 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। इस पे से 1 नंबर पर हम लोग आए हुए हैं, और 111 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट होती है, 1 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और 1 ट्रेन यहाँ पे आके टर्मिनेट होती है। बाकी बस्ती जो है ये लखनऊ डिवीज़न में पड़ता है, और यहाँ पे हमारा 3 मिनट का हॉल्ट है। हमारी गाड़ी यहाँ पे टाइम आई। अब अगर इस गाड़ी के फेयर की बात करते हैं, राप्ती गंगा एक्सप्रेस के फेयर की बात करते हैं, एंड टू एंड की बात कर रहा हूँ मैं, गोरखपुर से देहरादून की। तो अगर आप स्लीपर की बात करते हो तो स्लीपर का फेयर जो है वो 425 रुपये है, और थर्ड AC का जो फेयर है वो है 1650 रुपये, और ट्रेन आलू पकौड़े गन्ना पाने बिल्कुल बोल भाई, आलू पकौड़े 3 रुपये बढ़ाओ भैया, उतरना है, गाड़ी खुल गई, जल्दी करो। हाँ बिल्कुल ठीक है, देख के लिखिए। चलिए हमारी गाड़ी बस्ती से अब डिपार्ट हो रही है। 22:23 मतलब 10:23 हो गया है, और 22 निकले अब। ये देखिए हीरो लोग हैं ये सब, रनिंग गाड़ी से हीरो मारते हैं। ये इनका रोज़ का हैबिट होता है, तो ये आप कभी मत ट्राई करना। मैं हर ट्रेन जर्नी में बोलता हूँ, ये इनकी हैबिट हो जाती है, अपने लाइफ से बहुत रिस्क लेते हैं, तो आप मत रिस्क लिया करिए। बाकी हम लोग फेयर की बात कर रहे थे, तो बाकी हम लोग फेयर की बात कर रहे थे, तो इस ट्रेन का जो स्लीपर का फेयर है एंड टू एंड गोरखपुर से देहरादून का वो है 425, और थर्ड AC का जो फेयर है वो है 1650, मतलब उसमें 25 कम करना है, एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा मैं। और जो सेकेंड AC का है वो 1650 है। बाकी फिर चार्जेस वगैरह मिला के आप पकड़ लीजिए कि 1650 या 1700 का पड़ जाएगा सेकेंड AC। ये मस्कनवा रेलवे स्टेशन, जहाँ पे इस ट्रेन का कोई ऑफिशियल हॉल्ट नहीं था, अनऑफिशियल हॉल्ट था, और गाड़ी यहाँ पे रुकी थी, और ऑफिशियल हॉल्ट नहीं था इसलिए मेरे प्लान में नहीं था, इसलिए मैंने स्टेशन को कवर नहीं किया। बाकी बहुत ही छोटा सा स्टेशन है ये, मनकापुर, फिर मस्कनवा, फिर इसके बाद आता है मनकापुर। अब इसके बाद जो स्टॉप आएगा वो मनकापुर है, जिसको मैं कवर करने वाला हूँ। तो लगभग 123 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी गाड़ी आ गई है मनकापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है NUR, इसका स्टेशन कोड है MUR। बाकी ये 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, जहाँ पे 70 ट्रेन आके हॉल्ट करती है, और 5 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और 5 ट्रेन यहाँ पे आके टर्मिनेट होती है। बाकी हमारी गाड़ी का यहाँ पे 2 मिनट का ही हॉल्ट है, और मनकापुर जो है जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि एक लाइन जो है गोरखपुर की तरफ से आता है और बस्ती होते हुए गोंडा की तरफ चला जाता है, और एक लाइन जो है अयोध्या से आता है और यहाँ पे आके मिलता है, जिसकी वजह से इसको जंक्शन पॉइंट कहते हैं। यार अगर रात को जागना है तो चाय की बहुत ज़रूरत है, तो मैं चाय का इंतज़ार कर रहा हूँ। एक्चुअली अभी चाय तो बिक रहा है, बट मुझे और रिकॉर्डिंग करनी है। अगर मैंने एक हाथ में चाय ले लिया तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा, तो यार अंदर बोर्ड करने के बाद चाय वाले आ नहीं रहे अंदर, बट चाय की बहुत ज़रूरत है। बाकी हमारी गाड़ी स्पीड बहुत अच्छा मेंटेन कर रही है यार। बाकी चलो स्पीड की बात किया तो इस गाड़ी का स्पीड में बता देता हूँ। बाकी इस गाड़ी का स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड जो है 48 किलोमीटर पर आवर है, और मैक्स स्पीड जो है 110 किलोमीटर का है। और हमारा हॉर्न बज गया है, तो मुझे ट्रेन बोर्ड करना पड़ेगा जल्दी से, तो चलिए मैं ट्रेन बोर्ड करता हूँ। अब ये वो टाइम है जब स्लीपर क्लास जर्नल बनने जा रहे हैं, तो अब देख लीजिए आप, और यहाँ पे भी देख लीजिए जो टॉयलेट वगैरह पैक हो रहे हैं। यार अभी मैंने इस ट्रेन की तारीफ़ की कि ट्रेन ऑन टाइम है और स्पीड वगैरह की बात की मैंने, लेकिन अभी मनकापुर स्टेशन पे ये गाड़ी ने ऑलमोस्ट 10 मिनट डिले कर दिया। यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट था, बट 15 मिनट यहाँ पे गाड़ी रुकी गई थी, इस वजह से गाड़ी 10-15 मिनट डिले हो गई है। और हमारी गाड़ी अभी मनकापुर से डिपार्ट हो रही है, बट मैं अपने सीट पे आके बैठ चुका हूँ।
जल्द बाहर निकल पहले। 151 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी गाड़ी आ गई है गोंडा जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है GD। बाकी 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। यहाँ पे 128 ट्रेन आके हॉल्ट करती है और 11 ट्रेन यहाँ से ऑर्डिनेट होती है और 11 ट्रेन यहाँ पे आके टर्मिनेट होती है। जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि एक लाइन जो है वो बलरामपुर की तरफ से आता है, एक लाइन गोंडा की तरफ से आता है और एक लाइन बादशाह नगर की तरफ से आता है और एक लाइन गोरखपुर की तरफ से आता है और एक लाइन वाराणसी की तरफ से आता है। टोटल 4 लाइन यहाँ पे आके मिलती है, जिसकी वजह से इसे जंक्शन पॉइंट कहते हैं। हमारी गाड़ी का यहाँ पे 12:10 का अराइवल था, लेकिन हमारी गाड़ी 12:03 को यहाँ पे आ गई है और 5 मिनट का यहाँ पे उसका हॉल्ट था। मीन्स हमारी गाड़ी यहाँ पे 5 मिनट हॉल्ट करने वाली थी, जहाँ पे 13 मिनट हॉल्ट करेगी। टाइम से बिफोर आ गई है। हम लोग मनकापुर में जब थे तो गाड़ी हमारी 10 मिनट डिले हो गई थी, बट यहाँ पे हम लोग 7 मिनट टाइम से पहले ही पहुँच गए हैं। यार इस चीज़ की मुझे बहुत ज़रूरत थी क्योंकि नींद बहुत आ रही थी और पूरी नाइट ब्लॉगिंग है तो चाय की बहुत ज़रूरत थी। तो इस समय मैं अपने कोच के वॉशरूम में हूँ और बाकी मैंने सोचा कि अभी हमारी गाड़ी पहुँची है गोंडा और गोंडा में भी रुकी हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको वॉशरूम का भी रिव्यू दे दूँ। तो ये देखिए सामने मिरर है जो ठीक है, क्लीन ही है। बाकी ये पानी आ रहा है और ढक्कन है, स्लीपर क्लास है, तो ये सब मेरे हिसाब से तो चलता है, मैं इसको उतना नहीं मार सकता हूँ। बाकी यहाँ पे मग नहीं है, टॉयलेट एकदम क्लीन है। ये देखिए सेंसर दिया हुआ है और सेंसर नहीं, फ्लश करने के लिए बटन दिया हुआ है, तो देखिए पानी भी आता हुआ है आता है, तो ठीक है यार। चलिए हमारी गाड़ी गोंडा से डिपार्ट हो रही है और अब हमारी गाड़ी यहाँ से फिर से ऑन टाइम हो चुकी है। यहाँ पे टाइम से पहले आ गई, नहीं सॉरी, बाराबंकी में टाइम से लेट हो गई थी, फिर गोंडा में टाइम से पहले आ गई थी और आउटर में आके रुकी हुई थी। अब यहाँ से फिर ऑन टाइम है गाड़ी, देखते हैं आगे इसका क्या पोजीशन होता है। बाकी गाड़ी अच्छा स्पीड मेंटेन कर रही है। ऐसा की देरी से चल रही है। इसके यहाँ 5:05 पर पहुँचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। 270 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी राप्ती गंगा एक्सप्रेस आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। इसका स्टेशन कोड है LKO। बाकी अब लखनऊ की बात करें तो 9 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, जहाँ पे 228 ट्रेन यहाँ हॉल्ट करती है और 22 ट्रेन यहाँ से ऑर्डिनेट होती है और 23 ट्रेन यहाँ पे आके टर्मिनेट होती है। बाकी लखनऊ में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, घंटाघर, ऐसी बहुत सारी जगह है जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने भी किया है, आप चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो, मिलेगा। तो चलिए फिर होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर आपको मिलता हूँ नेक्स्ट जर्नी में। तब तक आपको पता है क्या करना है यार, आप सब्सक्राइब कर ही दो यार, बस यार बहुत हो गया। आप आते हो चैनल पे वीडियो देख के और चले जाते हो यार, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। कुछ कमी पेशी हो रही है आपको, कुछ कम ज़्यादा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ यार। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करो यार और लोगों से शेयर करो यार, क्योंकि अगर आप नहीं शेयर करोगे तो फिर मोटिवेशन डाउन होता है। तो ज़रा मोटिवेशन बढ़ाओ यार, नंबर बढ़ेगा तो और काम करने का मज़ा आएगा।